ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 133वीं कक्षा है। साधन पाद के 18वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है हेय हे हेतु हान हानोपाय, और उसी प्रसंग में जो हेय है उसके स्वरूप को बताया है संसार 18वें सूत्र में। और ये जो दृश्य है उस दृश्य का क्या स्वरूप होता है, उस दृश्य का संपूर्ण स्वरूप को इस 19वें सूत्र में बताया जा रहा है। उसकी भूमिका में कहा है दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। जो दृश्य के रूप में विराजमान 3 गुण हैं सत्वरस्तम, तो दृश्यानाम गुणानाम ये गुणों का विशेषण है दृश्यानाम, अथवा ये भी कह सकते हो दृश्य का विशेषण है गुणानाम। और आपने ये भी पढ़ा होगा विशेषण विशेष्य बदल जाते हैं। जो विशेषण होता वो विशेष्य बन जाएगा, और जो विशेषण है वो विशेष जैसा बना है, ऐसे जो विशेष है वो विशेषण बन जाएगा। ये विवक्षा के आधार पर होता है। हमारी जो विवक्षा होती है, कहने का ढंग होता है, कहने का जो पहलू होता है, उसके अनुसार विशेषण विशेष्य बदलते हैं। तो दृश्यानाम गुणानाम कैसा दृश्य है? जो गुण स्वरूप दृश्य है, उसका स्वरूप भेद अवधारणार्थम, उसके स्वरूप को भेद करने के लिए, अर्थात उसका कितने स्वरूप होते हैं, दृश्य के कितने स्वरूप होते हैं, उस भेद को अवधारणार्थम निश्चय करने के लिए इदम आरभ्यते, इस सूत्र का आरंभ किया जाता है। फिर बोलता हूं मैं, दृश्यानाम गुणानाम, दृश्य के रूप में जो सत्वरस्तम 3 गुण हैं, इनके स्वरूप को बताने के लिए, यानी दृश्य के कितने स्वरूप होते हैं, तो उनके स्वरूपों का पृथकत्व भेदत्व को, स्वरूप के भेद यानी दृश्यों के कितने भेद होते हैं, इन भेदों को अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए इदम आरभ्यते, यह सूत्र आरंभ किया जाता है। और सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयत्न करिएगा। सूत्र क्या कह रहा है? विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि, विशेषाविशेष लिंग मात्रालिंगानि गुण पर्वाणि। सूत्र को अलग करके देखिएगा। विशेष, उसके बाद है अविशेष, तीसरे स्थान पे लिंग मात्र, और चौथे स्थान पे है अलिंगानि, और गुण पर्वाणि। गुण पर्वाणि, गुणों के पर्व। पहले भी आपने अनेक बार सुना है पर्व क्या होता है। पर्व जो है, जैसे बांस की लकड़ी है उसके पर्व होते हैं, गन्ने के पर्व होते हैं, ऐसे यहाँ गुणों के पर्व है, यानी गुणों के विभाग, गुणों के भेद। सत्वरस्तम जो दृश्य के रूप में आया है, उसके भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पर बताया 4 प्रकार के भेद होते हैं। एक का नाम दिया है विशेष, दूसरे का नाम दिया है अविशेष, तीसरा का नाम दिया है लिंग मात्र, और चौथा का नाम दिया है अलिंग। तो दृश्य के 4 भेद हैं।
यह गुणों के 4 भेद हैं, यानी गुणों के 4 पर्व होते हैं। सत्वर स्तंभ रूपी जो दृश्य है उसके 4 पर्व होते हैं और उनके नाम है विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। और इन शब्दों को अपने मन में अंकित कर लीजिएगा। इन 4 शब्दों को अपने मन में अंकित कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा अपने मन के अंदर, संस्कृत कर लीजिएगा। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। अगर ये 4 बातें समझ में आ जाएं तो हमें दृश्य समझ में आ जाएगा। दृश्य में क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है गुण के पर्व यानी गुणों के विभाग 4 हैं। अगर आपसे कोई पूछे आपने योग पढ़ा है? हाँ पढ़ा जी। तो योग में गुणों के कितने पर्व है? तो आप ये 4 पर्व बता सकते हैं, 4 भाग बता सकते हैं। और इसी में संपूर्ण दृश्य आ गया है, इसी में संपूर्ण संसार आ गया है, पूरा ब्रह्मांड इन 4 पर्वों में आ गया है। महाभारत के कितने पर्व हैं जी? महाभारत के कितने पर्व हैं? हाँ, तो पर्व समझ में आ रहा है ना? पर्व का मतलब विभाग, अध्याय, विभाग। तो ये पर्व है, ये गुणों के पर्व है, ये गुणों के पर्व है। तो आइए, सूत्रार्थ तो आपके सामने आ गया है कि गुणों के 4 पर्व होते हैं। एक का नाम विशेष, एक का नाम अविशेष, एक का नाम लिंग मात्र और एक का नाम है अलिंग। इन सब का स्वरूप बताएंगे। आप पहले जैसे जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा अपने मन में अंकित कर लीजिएगा। धैर्य रखना होगा, बस धैर्य रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। धैर्य भी होना चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए। तो आइए भाष्य को समझते हैं। तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतानि। इन 4 पर्वों में से एक पर्व को समझाया जा रहा है। पहला पर्व, तत्र इन 4 पर्वों में से पहला पर्व क्या है? आकाश वायु अग्नि उदक भूमयः भूतानि। पहला पर्व बताया है आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद उदक, उदक मतलब जल, और भूमि का मतलब पृथ्वी। ये भूतानि, ये 5 भूत हैं। और आप सब परिचित हैं इन शब्दों से, पदार्थों से नहीं, इन शब्दों से परिचित है। क्या कहा जी मैंने? आप इन 5 भूतों से परिचित है, यानी शब्दों से परिचित है। अभी समाधि लगा करके इनका दर्शन करना बाकी है। हाँ, और जो आप 5 भूत के नाम से समझते हैं वो भुला दो, वो 5 भूत नहीं है जिनको आप समझते हैं। क्या कहा मैंने? जिनको आप 5 भूत समझते हैं, जिस धरती पे आप बैठे उस धरती को, और जिस जल को आप देखते हो, जिस अग्नि को आप जलाते हो, जिस वायु को का स्पर्श करते हो, वो ये पंचमा भूत नहीं है। और ऐसा मैंने अनेक बार बोला है और आज भी समझ लीजिएगा। तो यहां आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि, ये है भूतानि, ये 5 भूत है। और आगे देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाः। कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम। ये जो तन्मात्रा शब्द है ये सबके साथ जुड़ेगा। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र,
रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। तन्मात्र शब्द जो है यहां पर नपुंसक लिंग में है, और जब आप हिंदी में बोलते हैं तो तन्मात्रा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, संस्कृत में नपुंसक लिंग में। तो कहते हैं शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, या आप तन्मात्रा स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हो। हिंदी में जब बोलेंगे तो शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इन 5 तन्मात्राओं के कैसे ये तन्मात्रा हैं? अविशेषाणाम, ये अविशेष कहलाते हैं। इन अविशेष 5 तन्मात्राओं के ये 5 भूत विशेष कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कहा जा रहा है शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन 5 तन्मात्राओं के कैसे ये तन्मात्रा हैं? इनका विशेषण दिया है अविशेषाणाम, ये अविशेष कहलाते हैं। इन 5 अविशेषों के ये 5 भूत विशेष कहलाते हैं। अब ये विशेष और अविशेष क्या होता है, इसको भी अपने मन में अंकित कर लीजिएगा। विशेष उसको कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, योग दर्शन में जहां ये विशेष शब्द सुन रहे हो, यहां विशेष शब्द उसको कहते हैं जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। लिख लीजिएगा, जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता उसे विशेष कहते हैं। और इसको आप ऐसा भी कह सकते, अंतिम तत्व, इसके आगे नई चीज कोई उत्पन्न नहीं हो सकती। और अविशेष किसको कहते हैं? जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न होता हो उससे अविशेष कहते हैं। विशेष का अभाव अविशेष कहलाता, अर्थात सामान्य। पर उसका नाम बोलना है हमें अविशेष, सामान्य नहीं बोलना है, पारिभाषिक शब्द है। अब मेरी ओर एक बार देखिएगा, हार्ट, हृदय को क्या बोलेंगे? हृदय बोलेंगे। इंग्लिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, जापानी में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, हृदय का मतलब हृदय होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसको आप बदल नहीं सकते। ऐसे यहां पर विशेष को विशेषी बोलना है और अविशेष को अविशेषी बोलना है। आप अपनी मुर्कियां मत लगाना, अपने नाम से नहीं इसको बोलना, जैसा नाम है वैसा ही बोलना। तो इसका नाम है अविशेष, और अविशेष होता है जिससे कोई उत्पन्न होता हो, उसको अविशेष कहते हैं। और विशेष उसको कहते हैं जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता, उसको विशेष कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आप क्यों बोलते समझ में आया है? आपके मन में प्रश्न आएंगे, ये बोलने इसका मतलब पृथ्वी से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, हम तो देखते हैं पृथ्वी से तो घड़ा बनता है। तो आपका दिमाग उधर चला जाएगा। मन में लाना होगा, प्रश्न उठाना होगा, समझना होगा, जो बताया वैसा ही हाँ सत्य वचन महाराज मान करके लकीर के फकीर नहीं बनना है ना। आपको समझना है, समझ में ना है तो पूछना है। तो मैं अपनी ओर से बता देता हूं आपको, पृथ्वी से, केवल पृथ्वी से कोई नया तत्व नहीं उत्पन्न होता, केवल जल से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। 5 भूतों से एक एक भूत से कोई तत्व नया उत्पन्न नहीं होता। जिसको आप धरती समझ रहे हो वो धरती पंचमा भूतों वाली धरती नहीं है, इन 5 को मिलाने पर बनी हुई है वो। उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया है क्योंकि वो पृथ्वी जैसा स्वभाव रखता है, इसलिए। समझ में आ रहा है आपको? ईश्वर को इंद्र कहते हैं,
क्यों कहते हैं? किसी कारण से कहते हैं। और वैसा ही कारण किसी दूसरे में मिल जाए तो उसको भी इंद्र कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी जैसा कारण उसमें मिलता है। किसी का नाम सूर्य है, सूर्य क्यों कहते हैं? किसी कारण से कहते हैं। और वैसा ही कारण किसी और में मिल जाए उसको भी सूर्य कह देंगे। ये वैदिक परंपरा है, ये वेदों की परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है। राजा को भी इंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका कारण है। तो किसी कारण से किसी का कोई नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही जिस पृथ्वी को, जो आंखों से दिखने वाली जिस पृथ्वी को आप देखते हो, उसका नाम भी पृथ्वी इसलिए रखा है। पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी है उसको किस कारण से पृथ्वी रखा है, वैसा ही कारण इसमें भी दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम भी पृथ्वी रखा। लेकिन ये पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी नहीं है। यदि इस पृथ्वी से कोई नया पदार्थ बनता है तो फिर ये विशेष नहीं कहलाएगा, क्योंकि विशेष वो होता है जिससे नया कुछ नहीं बना सकते आप, उसी को विशेष कहते हैं। और वो पंचमहाभूतों का दर्शन करना है समाधि में, जो आपने पहले पाद में पढ़ करके आए, वहां पर भी बताया था मैंने विस्तार से। जो दिखाई दे रही आंखों से उसको कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम परेशान हो रहे हैं, इतना यम नियम ये वो पालन करना, सिर दर्द हो रहा है, और ये सब करके फिर उसी धरती को हम दर्शन करेंगे, पहले से दिखाई दे रहा है बिना मेहनत के। इतना आसान नहीं है। ये वो धरती है, वो पंचमहाभूतों से जो दिखाई नहीं दे सकते इंद्रियों से। और मैंने ये भी बोला था आपको समाधि के प्रसंग में, समाधि में उसी पदार्थ का दर्शन हम करते हैं जिसको आप इंद्रियों से और यंत्रों से नहीं देख सकते। अप्रत्यक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष करने के लिए समाधि लगाया जाता है। प्रत्यक्ष के लिए कोई समाधि नहीं लगाई जाती है। अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए समाधि लगती है। तो इसलिए ये जो पंचमहाभूत है ये विशेष कहलाते हैं। इसलिए विशेष कहलाते हैं क्योंकि इनसे कोई नया नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता। और ये जिनसे उत्पन्न होते हैं उनको अविशेष बोला है, जिनका नाम है शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होती है, और रूप तन्मात्रा से अग्नि उत्पन्न होती है, रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो ये बोला है शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाः। इन 5 अविशेषों के ये 5 भूत विशेष कहलाते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। स्पष्ट हो गया जी सबको? अब अभी नहीं हुआ स्पष्ट। ये जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, 5 भूत है, इन 5 भूतों को मिलाने पर संपूर्ण दिखाई देने वाली सृष्टि, ब्रह्मांड जिसको आप कहते हो, जो दिखाई देता है संसार, उस संसार को बनाया है 5 महाभूतों को मिलाकर के। और उन्हीं बने हुए पदार्थों में से ये दिखने वाली धरती भी है, ये दिखने वाला जल भी है, ये दिखने वाली अग्नि भी है, ये दिखने वाली वायु भी है। ऐसा समझ लीजिएगा। जैसे पंचमहाभूतों से शरीर बना है ना, ऐसे ही पंचमहाभूतों से ही पृथ्वी बनी है जो दिखाई देने वाली, ऐसा ही जल बना है, ऐसे सारे पदार्थ बने जो दिखाई देते हैं। और इन 5 महाभूतों को मिलाने पर ये सब बने। तो इन 5 को मिलाकर के कुछ भी बना सकता है भगवान, या आप बना सकते हो। लेकिन केवल पृथ्वी को लेकर के न भगवान बना सकता है, न कोई मनुष्य बना सकता है। ये वो 5 भूत हैं जिनको विशेष कहा है। और जिनसे ये 5 भूत बनते हैं उनको 5 तन्मात्राएं आप कहते हैं। और उन 5 तन्मात्राओं को यहां पर अविशेष शब्द से कहा है, और उन 5 स्थूल भूतों को यहां विशेष शब्द से कहा है।
तो अभी हमने 10 पदार्थों को समझा है, 5 विशेष और 5 अविशेष। अनिल जी बोलिए। स्वामी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी, ये 5 तन्मात्र है, इनको हम अविशेष कह रहे हैं जी, इनसे इनसे क्या कुछ बन सकता है क्या, जैसे रूप से या रस से या गंध से? देखिए इधर उधर पटरी से क्यों उतरते? ये रूप कौन सा रूप ले रहे हो आप? 5 विषयों में जो रूप रस गंध है वो थोड़े हैं यहाँ पर। इनका नाम है रूप तन्मा, इनका नाम है शब्द तन्मात्रा। ये अलग तत्व है और शब्द अलग है। शब्द तो एक क्वालिटी है, गुण है, और शब्द तन्मात्रा एक द्रव्य है, पदार्थ है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रेम जी को क्या पूछना था? अब देखिए सब प्रश्नोत्तर क्या कर रहे हैं आप? जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो अविशेष हैं ये उनके कारण है जो विशेष हैं। अच्छा, अभी तक मैंने शब्द का आकाश और ऐसे करके अभी तक मैंने जो रामायण सुनाया, किसके बारे में सुनाया था? अलग अलग ही बताया कि अविशेष ये है और विशेष ये है, लेकिन हाँ, इनका आपस में रिलेशन नहीं, ये आपने धैर्य नहीं रखा, ना एकाग्रता रखा है, ना सुना है जी। इसलिए मैंने शुरू में ये बोला। अब माइक बंद करिए। शुरू में ये बोला है धैर्य रखिए, एकाग्रता रखिए और ध्यान से सुनिए। मैंने यही तो बताया है कि ये अविशेषों के कार्य, ये 5 भूत इनसे बने हैं जी। क्योंकि जिनसे कुछ उत्पन्न होते हैं, तो तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होते हैं? 5 स्थूल भूत ही तो उत्पन्न होते हैं। ये तो आपको समझना है। मैंने तो हिंट्स तो दे दिया है। अब इतने छोटे बच्चे नहीं है आपको हर बात मैं बता दूं। ये तो स्पष्ट है ना। ये शब्द तन्मात्रा से आकाश ये बोला था, स्पर्श तन्मात्रा से वायु ये बोला था, रूप तन्मात्रा से अग्नि ये बोला था, ये गिनाया था। इसी से समझ लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये 5 अविशेषों से ये 5 स्थूल भूत बने हैं। अभी सबको समझ में आ गए ना, या किसी को कोई डाउट है इससे? हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। मोहनलाल जी को क्या कहना है? माइक भी खोलेंगे ना, बिना माइक खोल के आप बोलते जाएंगे तो मेरे को कैसे सुनाई देगा? जी स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आप बोलते जाइएगा। आपकी यही समस्या है कि आपके इंटरनेट जो है ना वो ठीक नहीं है, मतलब स्लो चलता होगा, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अपना इंटरनेट ठीक करिएगा ना आप। आपकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। नमस्ते के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है जी। तो अब आगे बढ़े हमने 2 चीजें समझने का प्रयत्न किया। एक है विशेष और एक है अविशेष। विशेष वो हैं जिनसे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है, और अविशेष वो हैं जिनसे उत्पन्न होता है। तो इन्हीं 5 अविशेषों से 5 विशेष उत्पन्न हुए हैं। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा से अग्नि, रस तन्मात्रा से उदक और गंध तन्मात्रा से भूमि। अब आगे बढ़ते हैं। तथा अब कौन सा प्रश्न रहेगा गायत्री जी, बताइए। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, ये जो दिखाई दे रही है पृथ्वी, यही अविशेष तन्मात्रा से बनी हुई है। आपने तो कमाल कर दिया है। सारा रामायण सुनकर के राम को सीता क्या लगती है प्रश्न कर रहे हैं आप। स्वामी जी, पृथ्वी जो हमें दिखाई दे रही है ये 5 महाभूतों वाली नहीं है, आपने ये बताया पहले। हाँ, तो अभी भी यही बता रहा हूं।
ये पंचमा भूतों वालों में जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ये नहीं है। आपका प्रश्न है फिर कौन है, यही प्रश्न है ना आपका? जी। हाँ, तो आप ध्यान से एकाग्रता से क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने ये कहा था ये जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है वो 5 भूतों में जो पृथ्वी है वो नहीं है, और ये 5 भूतों को मिलाने पर ये पृथ्वी बनी है, ये बताया था ना। जी। तो आप सुनिएगा ना, थोड़ा एकाग्रता से सुनिए। कई बार सुनते समय हम ध्यान इधर उधर कर देते हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। आप एकाग्रता पूरा रखें, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना एकाग्रता से, ऐसे आप विद्यार्थी बन करके एकाग्रता से पढ़ेंगे तो आप सबको एक बार में ही समझ में आएगा। ये 5 महाभूत हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, इन 5 को मिलाने पर दिखाई देने वाली धरती बनी है। अब आपको कंफ्यूज होगा कि फिर इसका नाम भी धरती उसका नाम भी धरती, ऐसे कैसा क्यों? ये सब बता चुका हूं मैं, फिर आप क्यों प्रश्न नहीं कर सकते? हाँ, अब बोलिए गायत्री जी। अभी कोई डाउट बचा है आपको आपका? स्वामी जी आगे हो जाएगा क्लियर, अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ मुझे। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं क्लियर हुआ है, मैं यही कहना चाहूंगा, आपको किसी को बुरा जरूर लग सकता और लगना चाहिए बुरा। हम कई बार ध्यान से एकाग्रता से कंसंट्रेट होकर के नहीं सुनते। अगर कंसंट्रेट होकर के सुनते हैं ना, जैसे पिक्चर देखते समय सीरियल देखते समय एकाग्रता रखते हैं तो एक ही बार में सब समझ में आता है, पूरा पिक्चर टोटली। क्यों? वहां कंसंट्रेशन 100% होता है। और विद्यार्थी को पढ़ते समय भी इसी तरह कंसंट्रेट होना चाहिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि 5 महाभूतों से 5 महाभूतों को मिलाने पर पूरा ब्रह्मांड बना है जो दिखाई दे रहा है। उसी में दिखाई देने वाली ये धरती भी बनी है, उसी ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला ये जल भी बना है, इसी ब्रह्मांड में दिखाई देने वालों में से ये अग्नि भी बनी है। ये 5 महाभूत जो यहां पर बताए, इनके मिलाने पर ये सब बने। अब प्रश्न है कि इसको भी पृथ्वी कहते हैं, पंचमहाभूतों वाले को इसको भी पृथ्वी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? गायत्री जी बताएंगी क्यों कहते हैं। क्योंकि जो उसका गुण है तन्मात्रा के अंदर वो इसमें है। अच्छा, मनोरमा जी बताएंगी। मनोरमा जी आप सुन लीजिए, गायत्री जी क्या बताएंगी। हाँ जी, माइक खोलिए। स्वामी जी एक बार फिर से प्रश्न बोलिए। मैं गायत्री जी को उत्तर चाहिए कि पंचमहाभूतों वालों में जो पृथ्वी है उसको भी पृथ्वी कहते हैं, और जो हमारे को दिखाई देने वाले को भी पृथ्वी कहते हैं। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि उन 5 महाभूतों के गुण इस पृथ्वी में भी हैं। दिखाई देने ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। हाँ, वेद प्रिया जी बताएंगी। क्योंकि जो 5 महाभूतों वाली पृथ्वी है उसके जो दिखने वाली पृथ्वी है उसमें इसके अधिकतर गुण, मतलब वो अधिकांश भाग उसका पृथ्वी तत्व का इसमें दिखने वाली पृथ्वी में है। 5 तत्व हैं इस दिखने वाली पृथ्वी में, लेकिन स्थूल भूतों वाली पृथ्वी का भाग इसमें ज्यादा है। मैंने ऐसा उत्तर दिया था वेद प्रिया जी? मैंने ऐसा उत्तर दिया था? जैसा मैंने उत्तर दिया वैसा बताएंगे तो ही समझ में आएगा ना। अब इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो रहा है इसका मतलब। अच्छा, फिर मैं बता देता हूं। देखिएगा, पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी नाम है, उस पृथ्वी नाम को किस कारण से उसका नाम पृथ्वी पड़ा है, किसी कारण से पृथ्वी पड़ा उसका। पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व का उसको पृथ्वी तत्व क्यों बोलते? किसी कारण से बोलते हैं, कोई कारण है, उस कारण से उसका नाम पृथ्वी पड़ा है। जैसा
किसी कारण से उसका नाम पृथ्वी पड़ा है, वैसा ही कारण दिखने वाली पृथ्वी में भी दिखता है, इसलिए उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया। इसलिए दोनों का नाम सेम होते हुए भी दोनों अलग अलग है। अच्छा, स्वामी जी एक बार फिर बताइए। जो पंचमा भूतों में जिसका नाम पृथ्वी है, वो पृथ्वी नाम रखने का एक कारण है। जिस कारण से उसको पृथ्वी नाम दिया है, वैसा ही कारण ये दिखने वाली पृथ्वी में भी दिखता है, इसलिए इसका नाम भी पृथ्वी रख दिया। जी, जैसे धन्यवाद स्वामी। जैसे जो सूर्य हमारा जो रोज उगता है सुबह, उसका नाम सूर्य है, किसी कारण से उसका नाम सूर्य रखा है। ऐसा ही कारण किसी आदमी में दिखता हो तो उसका नाम भी सूर्य रखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ईश्वर का नाम इंद्र है। इंद्र ईश्वर को क्यों कहते हैं? किसी कारण से कहते हैं। वैसा ही कारण जीवात्मा में मिलेगा तो जीवात्मा को भी इंद्र कहेंगे। वैसा ही कारण अगर राजा में मिलेगा तो राजा को भी इंद्र कहेंगे। ऐसा ही कारण किसी विद्वान में मिलेगा तो उसको भी इंद्र कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप वो कौन सा कारण होगा, इसमें दिमाग क्यों लगाते हो आप? जो बात बताई जा रही है उसको समझना है आपको। ये बातें सबको समझ में आ गई? गायत्री जी, जी स्वामी जी। अब समझ में आ गया? हाँ जी। अब तो कोई डाउट नहीं है? नहीं, जो गुण उसमें है, जिन पंच महाभूतों से पृथ्वी बनी है, ये दिखने वाली पृथ्वी में भी वही गुण है। मैंने ये नहीं बताया, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जो मैं बताता हूं वो नहीं देखते। स्वामी जी एक बार नोट करवा दीजिए प्लीज। मैं नोट नहीं कराऊंगा, आपको खुद को नोट करना है। मैंने इतने बार बोला है तो आप खुद को नोट करना है। मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अपने आप नोट करेंगे। मैं छोटे बच्चों को बोर्ड में लिखो, हाँ लिखो जी ये सेंटेंस, फिर आप लिखेंगे, ऐसा थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं। स्वामी जी हम कहीं कहीं तो बच्चे ही बन जाते हैं। हाँ तो आप, समझ नहीं आता जब। हाँ तो आप बच्चे ही हैं, लेकिन बड़े बच्चे हैं। मैंने ये कहा मैं वो क्या है वो नहीं बता रहा हूं। मैं जो नहीं बता रहा हूं उसको आप क्यों ला करके कंफ्यूज होते हैं? मैं जो बता रहा हूं वैसे बताओ ना। मैं बता, जिस कारण से उसका नाम पृथ्वी दिया, जिस कारण से उसको पृथ्वी नाम दिया, वैसा ही कारण जिसमें मिलेगा उसको भी पृथ्वी कहेंगे, ये बोला था मैंने। जिस कारण से उसको इंद्र कहते हैं, वही कारण किसी में मिलता है तो उसको भी इंद्र कहेंगे। जिस कारण से उसको सूर्य कहते हैं, वही कारण किसी में मिलता है तो उसको भी सूर्य कहेंगे, ये बोला था मैंने। इधर उधर क्यों भागते हैं आप लोग? पटरी से क्यों उतरते हैं? जो मैं बोलता हूं वैसे ही बोलिएगा ना। और ये समझ में आना चाहिए आपको। और अगर आप अपने मन को वो कौन सा कारण है, किस कारण से उसको पृथ्वी कहते, वो कारण तो बताए नहीं, अब उसमें क्यों जाते हैं जिसको मैं बताना नहीं चाहता हूं? जो बता रहा हूं उतना ही समझना है ना आपको। अब लोगों को, आपको सबको समझ में आ गया? किसी का और प्रश्न है? हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जैसे आपने बताया विशेष, उससे कहते हैं जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता जी। तो उधर से हम कह रहे हैं कि 5 भूतों से सारी सृष्टि बनी है। जैसे आपने अभी पृथ्वी का उदाहरण दिया कि 5 जो भूत हैं वो मिलाकर ये दिखने वाली पृथ्वी बनी है जी। तो फिर ये उधर से हम कह रहे हैं कि जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, उधर से हम कह रहे हैं कि इन 5 भूतों से ही मिलाकर सृष्टि का निर्माण होता है। एकाग्रता से नहीं, हाँ एकाग्रता से नहीं सुना है आप लोग मतलब सविता जी ने। इसलिए मैं कहता हूं एक तो धैर्य रखिएगा, कंसंट्रेशन बनाइए। मैंने कहा है ये 5 भूत है जिनको विशेष कहते हैं। विशेष उनको कहते हैं जिनसे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। इतना बोल करके नहीं रुका था मैंने। केवल पृथ्वी से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता ये बोला है। केवल जल से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता ये बोला है।
एक एक भूत से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। जैसे शब्द तन्मात्रा से पूरा आकाश उत्पन्न होता है, शब्द तन्मात्रा से पूरा आकाश उत्पन्न होता है, जैसे स्पर्श तन्मात्रा से पूरी वायु उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा से पूरी अग्नि उत्पन्न होती है, रस तन्मात्रा से पूरा जल उत्पन्न होता है, गंध तन्मात्रा से पूरी पृथ्वी उत्पन्न होती है। जैसे एक एक तत्व से एक एक भूत उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही पृथ्वी भूत से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इन पांचों को मिला के सब कुछ उत्पन्न होते हैं, ये बोला था। तो आप एकाग्रता से सुनिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, आप एकाग्रता से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आप पता नहीं अपने मन को किधर उधर सब्जी बनाते हुए बच्चा घर आए नहीं उसको सोचने लग जाते हैं, और बहू के बारे में सोचने लग जाते हैं, पता नहीं किस किस के। काम एक कर रहे हो और 10 बातें मन में ला रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? एक समय एक ही काम करिएगा ना। ये बताना होगा ना मेरे को, आपको नहीं बताऊंगा तो फिर हमेशा ऐसे करते रहेंगे आप लोग। अभी भी किसी को डाउट है क्या? सुरेश जी को क्या पूछना है? हाँ जी, सुरेश जी को क्या पूछना है? अच्छा, सरस्वती जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी हमने ये 5 तन्मात्राओं से ये 5 भूतों को उत्पन्न करते हैं ना, तो इनको क्या हम तन्मात्राओं को हम अविशेष कह सकते हैं और 5 भूतों को विशेष कह सकते हैं? कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, मैं वैसा लिख ली हूँ स्वामी जी, ये करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट, यही तो अरे यही तो बताया है मैंने, वही लिखी हूँ मैं, और एक बार मुझे वो क्लियर करना बिल्कुल बिल्कुल। 5 स्थूल भूतों को विशेष कहेंगे और 5 तन्मात्राओं को अविशेष कहेंगे, यही तो बता रहा था अब तक जी। वही लिखी हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करना। जी जी जी, धन्यवाद। अच्छे विद्यार्थी मिले जी आप सब लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी ये विशेष और अविशेष को लेकर के? हाँ, पमेला जी बोलिए। माइक खोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने बताया जिस कारण से हमने उसको पृथ्वी नाम दिया है, वैसा कारण जिसमें मिलता है वो पृथ्वी होगी जी। तो क्या कारण हाँ, कौन से? अब उसमें क्यों दिमाग लगाना चाह रहे हैं आप? जितना बताया जा रहा है उतना ही समझ लीजिएगा ना आप। एक ही दिन में सारी बातें समझना चाहते हैं आप, बाकी दिनों में क्या करेंगे आप? जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो बताया वो तो समझ में नहीं आ रहा है, अब जो नहीं बताया उसको बताने से समझ में आ जाएगा। उसको बताने से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं कि ना बताने के? मैं तो सभी बताना चाहता हूं, पर जिसको बताऊंगा ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए तो नहीं बता रहा हूं। अगर इतना ही सरल होता तो मैं पहली बार ही बता देता। धन्यवाद। उसके लिए व्याकरण समझना होता है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर समझना होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में आता है, इतना आसान नहीं है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। यहां बताया गया है कि 5 विशेष हैं जिनको 5 भूत कहते हैं, और 5 अविशेष हैं जिनको 5 तन्मात्राएं कहते हैं। यह नाम भी बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं जी। तथा श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाणि। तो यहां पर 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बताइए। श्रोत्र का मतलब कान, त्वक मतलब त्वचा, चक्षु आंखें, जिह्वा जीव, और घ्राण नासिका। ये 5
बुद्धिंद्रिया में, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, ज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं, नॉलेज को बुद्धि शब्द से भी कहते हैं, इनको बुद्धिंद्रियानी कहते हैं, अर्थात ज्ञानेन्द्रियां हैं। ये तो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पांव और पायु, गुदा इंद्री और उपस्थ मूत्रेंद्री। इन 5 को कर्मेंद्रियां कहते हैं। और एकादशम मना, और 11वां जो है मन। और ये मन कैसा है? सर्वार्थम, ये सबके साथ जुड़ने वाला है। सर्वार्थम का मतलब सबके साथ जुड़ने वाला, कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, अहंकार के साथ भी जुड़ता है, महतत्व रूपी बुद्धि के साथ भी जुड़ता है, आत्मा के साथ भी जुड़ता है। इसलिए सर्वार्थम ये सबके लिए होता है। तो यहाँ 11 तत्व बताए, 11 पदार्थ बताए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। और ये इसी मन के लिए बोला है सर्वार्थम। इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषा। कहते हैं इति एतानि, ये 11 तत्व, 11 पदार्थ, अस्मिता लक्षणस्य, अस्मिता नामक, अस्मिता लक्षणस्य, अस्मिता नामक अविशेष के ये विशेष कहलाते हैं। तो अस्मिता नामक कौन है? अस्मिता तन्मा, ये जो अहंकार है ना, इसको अस्मिता शब्द से बोला जाता है। तो ये अस्मिता लक्षण वाले, अर्थात अस्मिता स्वरूप वाले अविशेष के, यानी तन्मा, अपने क्या बोलते हैं, अहंकार, अहंकार को यहां अस्मिता शब्द से बोला है। तो अहंकार नामक अविशेष के ये 11 पदार्थ विशेष हैं। तो यहां पर अहंकार जो है, यहां अस्मिता शब्द से बोला है। तो अहंकार स्वरूप वाले अविशेष के ये 11 पदार्थ विशेष हैं। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार को यहां पर अविशेष शब्द से बोला है, क्योंकि इस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां बन रही हैं, इसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां बन रही हैं, इसी अहंकार से मन भी बन रहा है। तो इस अहंकार से 11 तत्व बन रहे हैं। इसलिए इस अहंकार को अविशेष शब्द से बोला है। और इनको विशेष क्यों बोला है? क्योंकि इन 11 तत्वों से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। 5 ज्ञानेंद्रियों से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, और इन 5 को मिलाकर के भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। इन 5 को मिला भी नहीं सकते, मिलाने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये सब इंडिविजुअल है, अलग अलग है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन। इन 11 तत्वों से भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, और ये 11 तत्व उत्पन्न होते हैं अहंकार से। अब हमारे सामने विशेष कितने आ गए और अविशेष कितने आ गए? विशेष आ गए हैं ये 11, और वो पहले वाले 5, 16, और ये 5 तन्मात्राएं और ये अहंकार 6। तो 6 तत्व अविशेष कहलाते हैं और 16 तत्व विशेष कहलाते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। स्वामी जी, ये वाली लाइन एक बार फिर बोलो। हाँ जी, मैंने कहा है पहले 5 स्थूल भूतों को विशेष बोला था, वो 5 थे। अब यहां पर 11, 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, 11। तो ये 11 को भी विशेष बोला है। तो ये 11 विशेष और पहले वाला 5 विशेष, दोनों को मिलाएंगे तो 16 तत्व विशेष हो गए। और पहले 5 तन्मात्राओं को अविशेष बोला है, और यहां अहंकार को अविशेष बोला। तो 5 और 1 6, तो 6 तत्व हो गए हैं अविशेष और 16 तत्व हो गए हैं विशेष। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। बोलिए। स्वामी जी, ये सप्त राज तम, इनको अलग अलग यदि ये हैं
तो इनको भी हम विशेष में कहेंगे, क्योंकि इनसे कुछ अलग तो उत्पन्न हो नहीं सकता अलग अलग से। हाँ, तो जो नहीं बताया जा रहा है, जिसका कोई काम नहीं यहाँ पर, उसको लेकर के क्यों प्रश्न उपस्थित हो रहा है आपके मन में? ठीक स्वामी जी। हाँ जी धन्यवाद। हाँ, जिसका कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंग चल रहा है मिलिट्री का, और आप लगे पुलिस को क्या कहेंगे जी? अरे पुलिस का विभाग अलग है, मिलिट्री का विभाग अलग है। जब मिलिट्री वालों के लिए बात हो रही है, मिलिट्री में जो एक कमांडर होता है, एक जनरल होता है, एक फलाना होता है, उसकी चर्चा हो रही है, तो आप बीच में पुलिस को ला करके पुलिस को क्या कहेंगे? ये कोई प्रसंग है पुलिस का यहाँ पर? हाँ जी, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। सोचना ठीक ढंग से सोचना है। जब सत्वर स्तंभ की बारी आएगी तब उसके बारे में भी बताएंगे। अभी उसका बारी आई नहीं है, सत्वर स्तंभ का बारी आई नहीं है, अंत में आएगी उसकी बारी, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। यहां तक पहुंच गए जी? सबको समझ में आ गए ना? 6 अविशेष हैं और 16 विशेष हैं, और सबके नाम आपको याद रखना है। हाँ, इतना ही नहीं, सबका नाम याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे 6 अविशेषों के नाम बता दो, आधी रात में आकर के मैं पूछूंगा, उठा करके उठो गायत्री बताओ, तो तुरंत झटाझट 16 पदार्थ विशेष को गिनाना है आपको। ऐसे 6 अविशेष को गिनाना है, इस तरह दिमाग में रखिएगा। तो ये आपके सामने आ गए हैं 6 अविशेष 16 विशेष, और दोनों को मिलाएंगे तो 16 और 6 22। इतने ही होते क्या? 16 और 6 हाँ 22 होते हैं। तो आइए अब कहते हैं गुणानाम एषः षोडशको विशेष परिणाम। अब यहां पर जो बोला जा रहा है गुणानाम, गुण का मतलब यहां पर सत्वर स्तंभ। सत्वर स्तंभ के एषः यह षोडश का 16 भेदों वाला विशेष परिणाम, ये विशेष परिणाम कहलाता है। जब गुणों को ध्यान में रखेंगे तो 16 पदार्थ विशेष कहलाएंगे। गुणों को ध्यान में रख करके ये 16 पदार्थ जो है विशेष परिणाम, मतलब एक स्पेशल परिणाम है, यानी ये अलग अलग परिणाम है। ये जो गुणों का ये परिणाम है, तो यहाँ विशेष शब्द से वो वाला विशेष ना लेना। यहाँ विशेष का मतलब है गुणों का ये स्पेशल परिवर्तन है, यानी सत्वर स्तंभ के ये 16 पदार्थ एक स्पेशल है, एक विशिष्ट पदार्थ है। ये विशिष्टता को बताने के लिए यहाँ विशेष परिणाम बोला है, क्योंकि विशेष शब्द से उस विशेष के साथ जोड़ करके 16 को विशेष बताया जा रहा है, और वहाँ तो इतने पदार्थ है, ये नहीं देखना है। यहाँ के विशेष का मतलब है ये गुणों का ये 16 विशिष्ट परिणाम है जो ये बताया गया है। यहां तक समझ में आ गई? अब ये गुणों का ये 16 विशेष परिणाम है, तो ये विशेष परिणाम 16 है, आपके सामने आ गए हैं। अब षड अविशेषाः 6 अविशेष कहलाते हैं। अब उनको अलग से पहले तो बता दिया, अब एक एक नाम लेकर के बता रहे हैं यहां पर। षड अविशेषाः 6 अविशेष तत्व है, वो कौन से हैं? तद यथा शब्द तन्मात्रम, देखिए संस्कृत में तन्मात्रम नपुंसकलिंग में है। शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम च इति। ये 5 बताए, और ये 5 कैसे हैं इसके स्वरूप बताया जा रहा है। अब 1 2 3 चतुष् पंच लक्षणा शब्दादया 5 अविशेषाः। कहते हैं 1 2 3 चतु पंच लक्षणा शब्दादयः 5 अविशेषाः। अब इसको समझ लीजिएगा। 1 का मतलब है एक ही विशेषता है, किसमें? शब्द तन्मात्रा में। शब्द तन्मात्रा में एक ही विशेषता है। और द्वि जो है 2 विशेषताएं हैं स्पर्श तन्मात्रा में, और 3 विशेषताएं हैं रूप तन्मात्रा में। 4 चतु 4 होता है, 4 विशेषताएं रस तन्मात्रा में,
और गंध तन्मात्रा में 5 विशेषता है। तो 1 विशेषता वाला, 2 विशेषताओं वाला, 3 विशेषताओं वाला, 4 विशेषताओं वाला और 5 विशेषताओं वाला। और वो विशेषताएं क्या है? शब्दादया, क्योंकि शब्द तन्मात्रा में शब्द विशेषता है, शब्द गुण। और आदि से बाकियों में समझना है। स्पर्श तन्मात्रा में 2 विशेषताएं, उसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है। रूप तन्मात्रा में 3 विशेषताएं हैं, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। रस तन्मात्रा में 4 विशेषताएं हैं, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और गंध तन्मात्रा में पीछे वाले 4 विशेषताएं हैं। तो इसलिए कहा है कि ये 5 तन्मात्राओं में 1, 2, 3, 4, 5 विशेषताएं विद्यमान है। क्रम से समझ लेना। तो इसलिए कहा पंच, ये 5 अविशेष कहलाते हैं, जिनकी विशेषताएं जो है शब्दादि है। हाँ जी, फिर समझने का प्रयत्न करना। शब्द तन्मात्रा जो है अविशेष कहलाता है। इसमें एक ही विशेषता है, शब्द। एक ही विशेषता है इसमें, शब्द। स्पर्श तन्मात्रा में 2 विशेषताएं हैं, क्योंकि शब्द तन्मात्रा के बाद स्पर्श तन्मात्रा बन रही है, तो इसलिए शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा के साथ जुड़ जाएगी। तो शब्द भी उसके अंदर है और स्पर्श तो है ही उसका। फिर उसके बाद तीसरा तत्व बन रहा है रूप तन्मात्रा। तो रूप तन्मात्रा में पीछे के दोनों विशेषताएं रहेंगी, इसलिए रूप तन्मात्रा में 3 विशेषताएं हैं। शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। रस तन्मात्रा में 4 विशेषताएं हैं, शब्द भी है उसमें, स्पर्श भी है उसमें, रूप भी है उसमें और रस तो है ही उसका अपना। और गंध तन्मात्रा में पीछे के 4 विशेषताएं और इसका गंध भी है। तो ऐसा 5 विशेषताओं वाली है। तो गंध तन्मात्रा 5 विशेषताओं वाली है, रस तन्मात्रा 4 विशेषताओं वाली है, रूप तन्मात्रा 3 विशेषताओं वाली है, स्पर्श तन्मात्रा 2 विशेषताओं वाली है, शब्द तन्मात्रा 1 विशेषता वाली है। स्पष्ट हो गया जी? और कहा षष्ठश्च अविशेष अस्मिता मात्रा। और छठा जो अविशेष है वो अस्मिता मात्र कहलाता है, अर्थात अहंकार कहलाता है। क्योंकि अस्मिता मात्र इसलिए नाम बता, अहंकार का जो नाम दिया गया किसी कारण से दिया गया है। वो कौन सा कारण है? अहम अस्मि, मैं। तो अस्मिता जो है अहम की अनुभूति कराने वाला साधन है। सबके अपने अपने कार्य है। जैसे मन का अपना काम है, आंख का अपना काम है रूप को दिखाना, ऐसा हर यंत्र का, हर पदार्थ का अपना काम है। तो अहंकार का क्या काम है? अहंकार का काम है आत्मानुभूति करना। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं का अनुभव कराने का ये साधन है। इसलिए अस्मिता कहते हैं। अस्मिता का मतलब है मैं का बोध कराने वाला। आत्मा अपने आप अनुभव नहीं करता, मैं हूं, कर ही नहीं सकता बिना साधन के। तो जिस साधन से आत्मा मैं का अनुभव करता है उस साधन का नाम है अहंकार। ये अहंकार वो ईगो वाला अहंकार नहीं है। ईगो अलग चीज है, ईगो वाला अहंकार अलग है। ये एक यंत्र है, एक पदार्थ है। और वो अहंकार जो है वो ज्ञान है, मूर्खत्व ज्ञान है, मतलब अविद्या वाला ज्ञान है। वो अहंकार अविद्या वाला ज्ञान है। और ये अस्मिता नामक जो अहंकार है ये है द्रव्य, पदार्थ। जैसे मन एक द्रव्य है, ऐसे ये अहंकार भी एक द्रव्य है। और इस अहंकार रूपी द्रव्य से आत्मा मैं का अनुभव करता है। सबको समझ में आ रहा है जी? किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो आप। तो आपके सामने 22 पदार्थ आए हैं, 16 विशेष आए हैं और 6 अविशेष आए हैं। 16 विशेषों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 16 हो गए। नहीं, एक मन हो गया। हाँ, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये 11 और वो 5 16। और 5
तन्मात्राएं हैं जिनको अविशेष कहते हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये 5 अविशेष हैं। और छठा अहंकार नामक तत्व है जिसको अस्मिता नाम से बोला है। ये 6 अविशेष कहलाते हैं। अब आपको ये समझना है 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बनते हैं जिनको 5 विशेष कहा है। और जो अहंकार नामक तत्व है, जो अविशेष है अहंकार, इससे कितने पदार्थ बनते हैं? 5 तन्मात्राएं इसी से बनते हैं। इसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं और इसी से 5 ज्ञानेंद्रियां, इसी से 5 कर्मेंद्रियां और इसी से 1 मन। तो इस अहंकार नामक तत्व से 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस अहंकार नामक तत्व से 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस अहंकार को भी अविशेष बोला है और इसी से उत्पन्न होने वाले 5 तन्मात्राओं को भी अविशेष बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि उन अविशेषों से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न करने वाला है उसको अविशेष बोला है मैंने आपको। अविशेष उसको कहते हैं जिससे कोई उत्पन्न होता हो, इसलिए उसको अविशेष बोला यहाँ पर। तो इसलिए 5 तन्मात्राओं से भी 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं, इसलिए 5 तन्मात्राओं को भी अविशेष बोला है। और इस अहंकार को भी अविशेष इसलिए बोला है क्योंकि इससे ये 11 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब इसी अहंकार से उत्पन्न होने वाले कुल कितने पदार्थ हो गए हैं? 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां 10, 5 कर्मेंद्रियां 15, 1 मन 16। तो 16 पदार्थ अहंकार से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उन 16 पदार्थों में से 5 को अलग कर दो जिनको अविशेष बोला है, 5 तन्मात्राओं को। और वो 5 तन्मात्राएं जो अविशेष है वो अस्मिता के साथ जुड़ जाएंगे, यानी अहंकार के साथ जुड़ जाएंगे। जब अविशेष कितने हैं तब इसके साथ जुड़ करके बोला जाएगा 6 अविशेष है। अब केवल यही पूछा जाए कि अस्मिता नामक अहंकार से कितने तत्व उत्पन्न होते हैं, तो आपको बोलना है 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। यहां तक पहुंच गए जी हम लोग? तो इसको अच्छी तरह समझ करके आइएगा। रश्मि जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो अभी ये बताया जा रहा था कि ये जो तन्मात्रा है वो 1 लक्षण, 2 विशेषता, 3 विशेषता, 4 विशेषता और 5 विशेषता वाली हैं जी। और इन्हीं से 5 जो स्थूल भूत उत्पन्न हो गए, तो वो भी तो जो पृथ्वी होगी पंचभूत वाली, वो भी तो 5 विशेषताओं वाली होगी। तो दिखाई देने वाली पृथ्वी और वो पंचभूत वाली पृथ्वी में क्या अंतर रहेगा? हाँ, अब आप कल पूछना यही बात, ठीक है जी? कल पूछिएगा इसी बात को। जी जी जी, क्योंकि इसको तो लंबा बताना पड़ेगा मेरे को, इसलिए समय नहीं है। तो आपका समय पूरा हो रहा है। आप लोग इन विशेष अविशेष को अच्छी तरह समझ करके आइएगा। फिर कोई बात समझ में ना आए तो पूछेंगे, जैसा भी रश्मि जी ने पूछा है उसका समाधान मैं कल करूँगा। और आपके मन में भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप लेके आइएगा, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम आगे बहुत कुछ समझ पाएंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।